अंधेरी रात, तेज हवाएं और जैनब की चीखें। क्या जिन्न सच में हार चुका था या यह महज एक छलावा था? जब अल्लाह वाले अब्दुल रहमान ने अपने ईमान की आखिरी परीक्षा दी, तो क्या उनका सहारा सिर्फ तिलावत था या कुछ ऐसा था जो जिन्न भी नहीं समझ सका? पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम के नेक और खुदा परस्त बुजुर्ग रहते थे। वह अल्लाह के बड़े वली माने जाते थे और उनकी इबादत और सादगी की वजह से गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अब्दुल रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और इस्लाम के प्रचार में बिता दी थी। वह न सिर्फ कुरान और हदीस के जाता थे, बल्कि रूहानी इल्म भी जानते थे, जिससे वह लोगों को जिन्नात, शैतानी ताकतों और जादू टोने से बचाने में मदद किया करते थे। अब्दुल रहमान की दो बेटियां थीं, आयशा और जैनब। आयशा छोटी थी, बहुत ही मासूम और सच्ची इबादत गुजार। उसकी आंखों में एक नूर था और उसकी मासूमियत हर किसी को भा जाती थी। वह हर काम में अपने वालिद की मदद करती और हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलती। दूसरी ओर जैनब बड़ी थी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की मिसाल गांव में दी जाती थी। जब वह अकेली होती तो उसे अपने हुस्न का एहसास होता और कभी-कभी वह इस पर गुरूर भी कर बैठती। हालांकि वह बुरी नहीं थी, लेकिन अपने ख्यालों में अक्सर खो जाया करती थी। एक अनदेखी नजर गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग शैतानी मकान कहते थे। वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है। मगर जैनब को उन अफवाहों पर यकीन नहीं था। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते उसी खंडहर के करीब जा पहुंची। वहां अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। जैनब को लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है, मगर जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। उस रात जब जैनब सोने लगी तो उसे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में एक लंबा रोशन आंखों वाला आदमी उसे देख रहा था। उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। वह कह रहा था, जैनब, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। जैनब घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक सपना था या कोई हकीकत। अगले दिन से ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे अकेले में किसी की सरसराहट सुनाई देती, कभी कोई साया उसके पास से गुजर जाता। वह डरने लगी, मगर किसी को कुछ नहीं बताया। जिन्न की मोहब्बत और जंग की शुरुआत कुछ दिनों बाद जैनब के हाव भाव बदलने लगे। वह गुमसुम रहने लगी, कभी कभी अंधेरे में अकेले बातें करने लगती। घर वालों को लगा कि शायद वह किसी परेशानी में है, मगर जब अब्दुल रहमान ने उसे गौर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि मामला कुछ और है। एक रात अब्दुल रहमान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर अपनी रूहानी ताकत से घर का जायजा लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि घर के अंदर एक जिन्न मौजूद है, जो जैनब के आसपास मंडरा रहा था। अब्दुल रहमान ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और जिन्न को ललकारा, अगर तू कोई शैतानी ताकत है तो अल्लाह के नाम से भाग जा, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। तभी कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। एक ठंडी हवा चली और जैनब जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी, मैं नहीं जाऊंगा, जैनब मेरी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अब्दुल रहमान समझ गए कि यह एक ताकतवर जिन्न है, जो जैनब पर अपना हक जताना चाहता है। उन्होंने तुरंत कुरानी आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन जिन्न ने जोर से अट्टहास किया और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ओ बुजुर्ग, मैं आग से बना हूं, तुम्हारी आयतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब्दुल रहमान को अब समझ में आ गया कि यह मामूली जिन्न नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और घमंडी जिन्न है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भी ताकतवर दुआएं पढ़नी शुरू की, मगर इस बार जिन्न गायब हो गया। जैनब जब होश में आई तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अब्दुल रहमान ने उससे पूछा, बेटी, क्या यह सच है कि तुमने जिन्न को देखा है? जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब्बा, वह मुझसे मोहब्बत करता है और कहता है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर अब्दुल रहमान सकते में आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि जिन्न ने जैनब के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वह अब सिर्फ जिस्मानी जंग नहीं, बल्कि रूहानी जंग भी लड़ रहे थे। कठिन इम्तिहान और आयशा का सहारा। इस मुश्किल घड़ी में आयशा अपने पिता के साथ खड़ी थी। उसने अपने वालिद का हाथ थामा और कहा, अब्बा, हम इसे हारने नहीं देंगे, अल्लाह हमारे साथ है। अब्दुल रहमान ने हिम्मत बांधी और फैसला कर लिया कि वह इस जिन्न से अपनी बेटी को बचाकर रहेंगे।
मगर वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। जिन्न ने अपनी मोहब्बत की जंजीरों से ज़ैनब को बांध लिया था। अब सवाल यह था कि क्या अब्दुल रहमान अपनी बेटी को जिन्न की मोहब्बत से आजाद करा पाएंगे? क्या जिन्न इतनी आसानी से हार मान लेगा? और क्या ज़ैनब खुद को इस मोहब्बत से निकाल पाएगी, या फिर वह भी इस अंधेरे में डूब जाएगी? रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। आसमान पर बादल घिरे थे और ठंडी हवा के झोंकों ने पूरे गांव को अजीब सी खामोशी में डुबो दिया था। लेकिन अब्दुल रहमान के घर में बेचैनी की लहर थी। वह जान चुके थे कि उनकी बेटी ज़ैनब पर एक ताकतवर जिन्न का साया पड़ चुका है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्न क्यों ज़ैनब को चाहता है और क्यों उसने अपनी मोहब्बत के जाल में उसे जकड़ लिया है। ज़ैनब की हालत और जिन्न का असर सुबह हुई, मगर ज़ैनब की आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने रात को ठीक से सोया भी नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। आयशा ने जब कुरान की तिलावत शुरू की तो ज़ैनब बेचैनी महसूस करने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने घबरा कर कहा, बस करो आयशा, मुझे अजीब लग रहा है। आयशा चौंक गई, क्योंकि ज़ैनब को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह इससे दूर भाग रही है। इसी बीच जब अब्दुल रहमान कुछ देर के लिए घर से बाहर गए तो एक अजीब वाकया हुआ। ज़ैनब अपने कमरे में अकेली थी जब अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में दाखिल हो गई हो। फिर वही गहरी, डरावनी लेकिन मोहक आवाज गूंज उठी, ज़ैनब, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। न तुम्हारा बाप, न तुम्हारी बहन, और न ही तुम्हारा खुदा। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका बदन कांप उठा, मगर उसके अंदर अजीब सी कशमकश चल रही थी। उसे इस आवाज से डर भी लग रहा था और अजीब तरह से सुकून भी मिल रहा था। लेकिन तभी आयशा कमरे में दाखिल हुई और हवा अचानक रुक गई। ज़ैनब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। आयशा ने घबराकर पूछा, अपा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ज़ैनब कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। आयशा समझ गई कि मामला गंभीर हो चुका है। जिन्न की मोहब्बत का इजहार रात होते ही घर का माहौल और अजीब हो गया। आयशा और अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वे ज़ैनब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मगर आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब ज़ैनब अचानक उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। वह धीमे धीमे चलते हुए घर के आंगन तक पहुंची। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे वह नींद में चल रही हो। चांदनी रात में उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद लग रहा था। तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, ज़ैनब, मैं तुम्हारे सामने हूं। अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ज़ैनब ने धीरे से सर उठाया। सामने एक परछाई बनी हुई थी। देखते ही देखते वह परछाई एक लंबे और ताकतवर आदमी की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा सम्मोहन था। कौन हो तुम? ज़ैनब ने धीमे से पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम महसूस करती हो, जो तुम्हारी हर सांस के साथ चलता है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। ज़ैनब का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वह अपनी जगह खड़ी रही और बिना हिले उसे देखती रही। अब्दुल रहमान की ताकतवर दुआएं। तभी अचानक घर के अंदर से अब्दुल रहमान की आवाज आई, अल्लाह के नाम से, ओ जिन्न, अगर तूने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम, मैं तुझे जला दूंगा। इतना सुनते ही जिन्न ने जोर से दहाड़ मारी। उसने अब्दुल रहमान को घूर कर देखा और गायब हो गया। ज़ैनब वहीं गिर पड़ी और अब्दुल रहमान ने दौड़कर उसे संभाल लिया। वह जानते थे कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। यह सिर्फ एक आम जिन्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा जिन्न था जो किसी भी कीमत पर ज़ैनब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रूहानी इलाज की तैयारी सुबह होते ही अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वह इस जिन्न का मुकाबला रूहानी इल्म से करेंगे। उन्होंने सबसे पहले घर में पवित्रता का एहतमाम किया। हर कमरे में कुरानी आयतें लिखकर टांगी और ज़ैनब से कहा कि वह हर वक्त वुजू में रहे। फिर उन्होंने ज़ैनब को अपने पास बिठाया और बोले, बेटी, यह जिन्न तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। यह तुम्हें मोहब्बत का झूठा दिखावा करके धोखा दे रहा है। तुमने इसे अपने दिल में जगह दे दी, लेकिन याद रखना, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। ज़ैनब की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, अब्बा, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं। मैं खुद को इसके असर से बचा नहीं पा रही। इसीलिए तो तुम्हें अल्लाह का सहारा लेना होगा बेटी, अब्दुल रहमान ने कहा। जिन्न का हमला और कुरान की ताकत
अगली रात एक और बड़ा इम्तिहान लेकर आई। जैसे ही सब सोने गए, घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। जैनब के कमरे से हल्की रोशनी निकल रही थी। अब्दुल रहमान और आयशा भागकर उसके कमरे में गए। वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। जैनब बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसका जिस्म कांप रहा था। हवा में वही डरावनी आवाज गूंज रही थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वह सिर्फ मेरी है। अब्दुल रहमान को अब देर नहीं करनी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कमरे की हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे जिन्न दर्द से चीख रहा हो। तू अल्लाह के नाम से भाग जा, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा, अब्दुल रहमान ने जोर से कहा। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। जैनब की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अब्दुल रहमान को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक छोटी लड़ाई थी। असली जंग अभी बाकी थी। क्या जिन्न इतनी आसानी से हार मान लेगा? अब सवाल यह था कि क्या यह जिन्न सच में चला गया या यह सिर्फ एक खेल था? क्या वह वापस आएगा? और अगर हाँ, तो अगली बार वह क्या करेगा? रात की खामोशी में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अब्दुल रहमान के घर के अंदर बेचैनी का माहौल था। जैनब अब भी जिन्न के असर से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी थी। हर कोई डरा हुआ था, मगर सबसे ज्यादा फिक्र अब्दुल रहमान को थी। जैनब की बिगड़ती हालत सुबह हुई, मगर जैनब की हालत और खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आवाज भी कमजोर हो गई थी और वह अक्सर अकेले बैठी रहती थी। आयशा ने परेशान होकर कहा, अब्बा, हमें कुछ करना होगा। जैनब अप्पा पहले जैसी नहीं रही, वह हमेशा खामोश और गुमसुम रहती है। अब्दुल रहमान गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जिन्न का असर अब भी बाकी है और वह अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। उन्हें इस जिन्न से निपटने के लिए और मजबूती से खड़ा होना था। गांव के लोगों का शक और डर गांव में यह खबर फैलने लगी कि अब्दुल रहमान की बेटी पर जिन्न का साया है। कुछ लोगों ने उनसे दूर रहना शुरू कर दिया, जबकि कुछ उनके घर के पास आकर झांकते और तरह तरह की अफवाहें फैलाते। ये लड़की किसी जिन्न की आशिका बन गई है, एक औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। अब्दुल रहमान ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी अल्लाह ने उन्हें यह सजा दी, दूसरे ने कहा। अब्दुल रहमान इन बातों से परेशान नहीं हुए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब यह मसला सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रहा। अब उन्हें अपनी बेटी को इस मुसीबत से निकालने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। जिन्न का फिर से हमला रात का समय था। घर में सब लोग सो चुके थे। आयशा अपने कमरे में थी और अब्दुल रहमान कुरान की तिलावत कर रहे थे, लेकिन अचानक जैनब के कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी। अब्दुल रहमान और आयशा दौड़ते हुए जैनब के कमरे की तरफ गए। वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। जैनब हवा में जो में झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। वही डरावनी आवाज फिर गूंजी। अब्दुल रहमान को अब किसी भी तरह इस जिन्न से निपटना था। उन्होंने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की, जैनब की हालत और खराब होने लगी। वह दर्द से तड़पने लगी और हवा में गूंजती हुई आवाज और ज्यादा गुस्से में आ गई। तू इसे मुझसे नहीं छीन सकता, ओ अब्दुल रहमान, जिन्न ने जोर से कहा। लेकिन अब्दुल रहमान रुके नहीं। उन्होंने और ज्यादा जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। तभी अचानक जैनब जमीन पर गिर पड़ी और कमरे में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे कोई ताकतवर चीज वहां से गायब हो गई हो। जैनब का बयान, अगली सुबह जैनब की तबीयत थोड़ी संभली, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गई थी। अब्दुल रहमान ने उसे पानी पिलाया और प्यार से पूछा, बेटी, अब कैसी तबीयत है? जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अब्बा, मैं बहुत डर गई थी। वह जिन्न मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। वह कहता था कि वह मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे किसी के साथ नहीं देख सकता। अब्दुल रहमान के चेहरे पर गुस्से और तकलीफ के मिले जुले भाव थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, यह मोहब्बत नहीं है, यह धोखा है। शैतान हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो,
अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो कोई भी जिन्न या शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के मौलवी की मदद अब्दुल रहमान को महसूस हुआ कि अब उन्हें किसी और रूहानी इल्म रखने वाले इंसान की मदद लेनी होगी। उन्होंने गांव के मशहूर मौलवी हाफिज इस्माइल को बुलाया। हाफिज इस्माइल ने घर में आते ही जैनब को देखा और कहा, यह जिन्न बहुत जिद्दी है, इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने पूरे घर में दुआ पढ़नी शुरू की। उन्होंने कहा, हमें अब कुछ दिनों तक इस घर को कुरान की तिलावत से भरना होगा। घर के हर कोने में आयतें लिखकर रखनी होंगी। जिन्न की आखिरी धमकी रात के वक्त जब हाफिज इस्माइल घर में थे, तभी अचानक घर में तेज हवा चलने लगी, दरवाजे जोर से हिलने लगे और कमरे में अंधेरा छा गया। फिर वही गहरी आवाज गूंजी, अब ये मेरी और तेरी आखिरी जंग होगी अब्दुल रहमान, मैं जैनब को नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल रहमान ने हाफिज इस्माइल की तरफ देखा। हाफिज ने कहा, तैयार रहो, यह जिन्न अब अपना आखिरी दांव खेलेगा। अब यह साफ था कि आखिरी लड़ाई की घड़ी करीब आ चुकी थी। क्या अब्दुल रहमान अपनी बेटी को बचा पाएंगे? क्या जिन्न इतनी आसानी से हार मान लेगा? रात का अंधेरा गहरा चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा था, मगर अब्दुल रहमान के घर में एक अजीब सा डर और बेचैनी फैली हुई थी। हर कोई जानता था कि जिन्न इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हाफिज इस्माइल, जो गांव के जाने माने आलिम थे, अब्दुल रहमान के घर में थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। जिन्न की आखिरी धमकी आधी रात के वक्त हवा तेज चलने लगी। घर के अंदर रखे दीपक अचानक बुझ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, ओ अब्दुल रहमान, तुझे क्या लगा था कि मैं हार मान जाऊंगा? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जैनब सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाफिज इस्माइल ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, तू अल्लाह की मखलूकत में से एक है, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे तेरी कोई ताकत नहीं। अगर तूने जैनब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अल्लाह तुझे मिट्टी में मिला देगा। इतना सुनते ही एक जोरदार झटका महसूस हुआ और पूरे घर की दीवारें हिलने लगीं। जैनब अपने कमरे में थी, मगर उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। जैनब की हालत और जिन्न का असर, जब सब लोग भागते हुए जैनब के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जैनब का जिस्म हवा में जो में झूल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव थे। हाफिज इस्माइल ने सूरह अल बकरा की आयातें पढ़नी शुरू कर दीं। जैसे जैसे उनकी आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे जैनब के जिस्म में कंपन होने लगी। फिर अचानक जिन्न की चीख सुनाई दी, रुको, मत पढ़ो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मगर हाफिज इस्माइल रुके नहीं। उन्होंने अपनी तिलावत जारी रखी और पूरे घर में इस्लामी आयतें पढ़कर फूंक मारी। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। जैनब जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। गांव वालों का इकट्ठा होना सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अब्दुल रहमान के घर में एक बड़ा वाकया हुआ है। बहुत से लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे तो कुछ दुआ करने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हें अपनी बेटी को इस गांव से कहीं दूर ले जाना चाहिए, यह जिन्न उसे यहां नहीं छोड़ने वाला। मगर हाफिज इस्माइल ने जवाब दिया, अल्लाह की जमीन हर जगह है, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। जिन्न जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। जिन्न की आखिरी चाल, रात का वक्त फिर से आ गया था। इस बार सबने फैसला किया कि वे जैनब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल रहमान, आयशा और हाफिज इस्माइल उसके कमरे में मौजूद थे। मगर जैसे ही घड़ी ने आधी रात पार की, घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे फिर से जोर जोर से बजने लगे, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और फिर कमरे के कोने से एक डरावनी परछाई उभरने लगी। यह जिन्न था। उसका शरीर धुएं की तरह लग रहा था, मगर उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैंने तुझे आखिरी बार चेतावनी दी थी अब्दुल रहमान, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। इतना कहते ही जिन्न ने जैनब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाफिज इस्माइल ने तेजी से एक ताबीज निकालकर उसे हवा में घुमाया और ऊंची आवाज में
आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जिन्न जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जला रहा हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं हार नहीं सकता। अब्दुल रहमान की हिम्मत। अब्दुल रहमान ने अपनी पूरी ताकत से अल्लाह का नाम लिया और अपने घर की दीवारों पर तिलावत की हुई पानी की छींटें मारी। जिन्न और ज्यादा तड़पने लगा। फिर अचानक घर के अंदर जोरदार रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई नूर उतर आया हो। हाफिज इस्माइल ने ऐलान किया, अब तेरी हार तय है जिन्न, तुझे अल्लाह के हुक्म से इस घर को छोड़ना ही होगा। जिन्न दर्द से चिल्लाया और फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुकून और इम्तिहान का अंत। पूरा घर अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई और एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जैनब ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने अब्बा की तरफ देखा और रोते हुए कहा, अब्बा, क्या वह चला गया? अब्दुल रहमान ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, हां बेटी, अल्लाह की मदद से वह चला गया। गांव में यह खबर फैल गई कि जिन्न अब्दुल रहमान के घर से हमेशा के लिए चला गया है। लोगों ने इस चमत्कार को देखा और अल्लाह की रहमत पर ईमान और मजबूत हो गया। अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया।